जय माता दी। आप सभी को दीपावली महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे गुरु पुष्य नक्षत्र के बारे में, जो दीपावली के पहले 24 तारीख को आ रहा है। 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर 2 दिन गुरु पुष्य नक्षत्र रहेगा, जिसमें खरीदारी का महामुहूर्त और सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। आपको बता दें कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर गुरुवार 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर शुक्रवार को पुष्य नक्षत्र का संयोग रहेगा। गुरु पुष्य का संयोग यह बहुत फलदायी है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के नक्षत्र को माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। पुष्य नक्षत्र में खरीदारी का विशेष मुहूर्त रहता है। इस दिन खरीदारी करने से उसकी चिर समृद्धि बनी रहती है। दीपावली के पहले आने वाले पुष्य नक्षत्र को 27 नक्षत्रों का एक समूह के राजा के रूप में माना जाता है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार भारतीय ज्योतिष शास्त्र की गणना से देखें तो पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि और उपस्वामी बृहस्पति है। शनि को काल पुरुष की ऊर्जा और पुरुषार्थ की प्रेरणा का कारक माना जाता है। बृहस्पति को ज्ञान, त्याग, शिक्षा और आध्यात्मिक का कारक माना जाता है। यही कारण है कि भौतिक समृद्धि को प्राप्त करने के लिए, सुख सुविधा की दृष्टि से खरीदारी करने के लिए इसकी मान्यता अत्यधिक है। इसके अंतर्गत सोने चांदी के आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक, 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, वस्त्र, जमीन, प्लाट, मकान, कारखाने आदि क्षेत्र में लोग निवेश करते हैं और समृद्धि के कारण इस नक्षत्र की शुभता और बढ़ जाती है और मानी भी गई है। नए कार्यों का श्री गणेश भी आप इसी समय कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं क्या है इसमें खास। पुष्य नक्षत्र के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग होने से इस दिन सभी प्रकार के कार्य की सिद्धि प्राप्त होती है। आप किसी भी प्रकार के शुभ कार्य इस दिन कर सकते हैं। अपने ग्रह नक्षत्र के आधार पर यदि कोई कार्य योजना आपने बना रखी है तो इस कार्य की योजना का शुभारंभ आप इसी दिन से करें, गुरुवार से। या कोई नया व्यापार या व्यवसाय प्रतिष्ठा के प्रमुख स्थापना भी इस दिन से आप कर सकते हैं और इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। आगे आपको बता दें कि दीपोत्सव की तिथियां हैं, जिसमें थोड़ा सा पंचांग मतभेद के कारण कहीं जगह 31 तो कहीं जगह 1 तारीख को दीप उत्सव महापर्व मनाया जाएगा। खंडवा में भी पूरे शहर में 31 अक्टूबर को दीपावली महापर्व मनाया जाएगा। पूरे देश भर की बात करें तो कहीं 31 तो कहीं 1 नवंबर को दीपावली पर्व मनाया जाएगा। जैसे हम तिथियां देखते हैं, 29-30 अक्टूबर धनतेरस, 30-31 अक्टूबर को रूप चौदस, 31 और 1 नवंबर को दीपावली पर्व, 1-2 नवंबर को गोवर्धन पूजा, 2-3 नवंबर को भाई दूज। और सरकारी छुट्टी की हम यदि बात करते हैं तो सरकारी छुट्टी में शुक्रवार के दिन 31 अक्टूबर के दिन दीपोत्सव की छुट्टी आपको देखने को मिलेगी। शुक्रवार 1 नवंबर स्थानीय अवकाश रहेगा। शनिवार 2 नवंबर को भी अवकाश रहेगा। रविवार 3 नवंबर को भाई दूज का अवकाश रहेगा। आपको बता दें कि इस बार दीपोत्सव को लेकर ज्योतिषों में भी थोड़ा सा मतभेद है। कुछ दीपावली 31 को शास्त्र सम्मत मान रहे हैं, कुछ 1 को। दोनों अपने अपने तर्क हैं। वैसा माना जाए तो दीपावली पर जो महालक्ष्मी पूजा होती है प्रदोष काल में, और अमावस्या तिथि रहने पर रात्रिकालीन जो पूजा होती है प्रदोष काल में, उसका महत्व है। तो देखा जाए तो 31 तारीख को पूर्ण रात्रि अमावस्या तिथि विद्यमान रहेगी। इसीलिए 31 तारीख को कई विद्वानों ने जयपुर, काशी, उज्जैन, ऐसे कई विद्वानों ने अपने ज्योतिषों को बुला करके जो एक संगठन बना हुआ है उसे लेकर के ज्योतिषों के मत के अनुसार 31 तारीख को ही शास्त्र सम्मत माना है। इसीलिए इस दिन दीपावली का महापर्व मनाया जाएगा। कुछ ज्योतिष अपने मतानुसार 1 नवंबर को दीपावली महापर्व मनाएंगे। इस बार शनि गुरु के केंद्र त्रिकोण का लाभ भी मिलेगा। आपको बता दें हैं कि गोचर की गणना के अनुसार वर्तमान में शनि कुंभ राशि पर, बृहस्पति वृषभ राशि पर गोचर कर रहे हैं। इस दिन पुष्य नक्षत्र का प्रभाव दिन भर विद्यमान रहेगा। शनि का केंद्र योग और गुरु का त्रिकोण योग आदि की स्थिति बनेगी, जो समृद्धि और स्थायित्व प्रदान करेगा। इस दृष्टि
से भी स्वर्ण का आभूषण, लोहे के उत्पादन एवं वाहनों का खरीदारी हम कर सकते हैं। पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि है, जिसके होने से संपत्ति स्थायी रहती है। खरीदारी की योजना यदि आप बना रहे हैं तो इस दिन का लाभ अवश्य उठाएं, जिसमें भूमि, भवन, व्यवसाय, प्रतिष्ठा, टेक्सटाइल्स मिल्स, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग से जुड़े सभी प्रकार के विभिन्न क्षेत्रों में अपने स्थापित को आगे बढ़ाने के लिए इस विशेष रूप से इस दिन आप अपना कार्य को प्रारंभ करें। भारतीय विदेश नीति का प्रभाव भी इस बार बढ़ेगा। ग्रहों की स्थिति नक्षत्र की गणना के अनुसार शनि विदेश नीति और कूटनीति का कारक है, वहीं गुरु ज्ञान, श्रेष्ठता और वरिष्ठता के साथ परम पद का भी कारक माना जाता है। दोनों के संयोग से यह नक्षत्र आने वाले 3 महीने में भारत की विदेश नीति और कूटनीति को प्रभावशाली बनाएगा। पश्चिमोत्तर